लड़की ने जैसे ही अपना हाथ नीले समंदर के पानी में डाला, पल भर में मछलियों के झुंड उसकी ओर खींचे चले आए, जैसे किसी ने उन्हें बुला लिया हो। लेकिन मछुआरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी वो उसे अपने साथ समुद्र में ले जाते, उनकी नाव मछलियों से भर जाती। इस चमत्कारी शक्ति के सहारे वह लड़की पूरे लालची टापू का पेट पाल रही थी। लेकिन उसका रहस्य सिर्फ मछलियों तक सीमित नहीं था। हर सुबह उसके पालक माता पिता के घर के बाहर लोगों की लंबी कतार लगती, जिसे भी वह छू लेती उसका कितना भी गहरा घाव या गंभीर बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाती। जख्म तक पल भर में भर जाते। टापूवासी उसे किसी मसीहा की तरह पूजने लगे थे। उसकी वजह से टापू की जिंदगी खुशहाल और निश्चिंत हो चुकी थी, जब तक कि एक दिन एनी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में खेलते खेलते एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंची। वहां की आक्रामक मधुमक्खियां आश्चर्यजनक रूप से उसकी हथेली पर आकर शांति से बैठ गईं। लेकिन उसके दोस्त पर उन मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अपने दोस्त को घायल देख एनी ने डर के मारे अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक सभी मधुमक्खियां फट पड़ी, मानो खुद को नष्ट कर रही हों। इस हादसे ने दोनों को डरा दिया। एनी ने अपने दोस्त से विनती की कि वह इस बात को गुप्त रखे, लेकिन उसी दिन से एनी की सारी शक्तियां अचानक गायब हो गईं। अब मछुआरों को कोई मछली नहीं मिल रही थी। चिंता में डूबे टापूवासियों ने रातों रात सभा बुलाई। अगली सुबह वे एनी के लिए तोहफे लेकर आए, लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उसकी शक्ति वापस लौट आए। उस रात उसकी पालक माँ लिसा ने कुछ अजीब देखा, लेकिन उसके पति निक ने उसे रोक लिया। निक जानता था कि अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो वे एनी को निचोड़ कर रख देंगे। फिर भी लिसा का दिल पिघल गया और उसने आधी रात को अपनी बुआ मेई आंटी को बुला लिया, जिनकी डिमेंशिया की बीमारी एनी ने तुरंत ठीक कर दी। लेकिन मछलियों की संख्या अब भी नाम मात्र थी। गुस्साए मछुआरे शिकायत करने पहुंचे। तब जाकर पता चला कि मेई आंटी ने एनी की शक्ति की बात फैलाकर रख दी थी और अब लोग जान गए थे एनी की शक्तियां सबसे ज्यादा तब सक्रिय होती थीं जब वह गहरी नींद में होती। मेई आंटी ने सुझाव दिया कि क्यों न एनी को हमेशा के लिए सुला दिया जाए।